हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हार्ट एट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये वाईफाई कंट्रोलर के बारे में है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस कंट्रोलर से आपका 50x30 इस पे चला के दिखाया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कैसे इसमें आप मल्टी लैंग्वेज में प्रोग्राम डाल सकते हो। दोस्तों, उस वीडियो में हमने बोला था कि आप इससे मल्टी डायमेंशन के भी चला सकते हो। मल्टी डायमेंशन के सेटअप मतलब कि जैसे आपका एक सेटअप हो गया 50x40 का, एक सेटअप हो गया आपका 16x32 का, एक सेटअप हो गया आपका 10x60 का। सेटअप मतलब पिक्सल कैसे लगाइए, ठीक है। तो आज हम इस कंट्रोलर से आपके तीनों सेटअप चला के दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसी कंट्रोलर से हम 50x33 का हमारा सेटअप बना हुआ है तो वो चलाएंगे। इसी कंट्रोलर से हम 16x32 चलाएंगे और इसी कंट्रोलर से हम 10x60 का भी प्रोग्राम चलाएंगे। और साथ ही साथ तीनों में हम मल्टी डायमेंशन और मल्टी लैंग्वेज का नाम डाल के आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इस पे मल्टी लैंग्वेज डाल सकते हो, ठीक है। इस पे आप इंग्लिश डाल सकते हो, इस पे आप हिंदी डाल सकते हो, गुजराती, मराठी, जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज आप इस पे वाईफाई से डाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप नाम प्रोग्राम डालने के बाद इस पे आप नाम वाईफाई से डाल सकते हो अपने मोबाइल फोन के जरिए, ठीक है। और एक बात और, इसके लिए हमेशा वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि जब हम वाईफाई वाला कंट्रोलर लेते हैं तो हमेशा हमारे फोन का वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा इस कंट्रोलर से। ऐसा नहीं है। जब आपको खाली इसमें जब चेंज करना हो, ठीक है, जैसे आपने नाम किसी का डाल दिया, अब उसके बाद आपको चाहिए कि हम इसमें नाम किसी दूसरे का डालना चाहते हैं, तो खाली उस समय बस आपको इस कंट्रोलर से वाईफाई कनेक्ट करना है और उसमें नाम की चेंजिंग करनी है और उसके बाद वाईफाई बंद कर देना है। ये कंट्रोलर अपने आप ही चलता है, इसके लिए वाईफाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको कंट्रोलर अगर हम आपको दिखाएं तो ये कंट्रोलर अंदर से ऐसे दिखता है। इसमें आपको दो डिब्बे दिख रहे होंगे, तो एक डिब्बा ये कंट्रोलर का है और एक डिब्बा ये पावर सप्लाई का है, ठीक है। इसके साथ हम 5 एम्पियर की पावर सप्लाई देते हैं। दोस्तों, ये डिब्बा हम इसके साथ देते हैं, मतलब एक कंट्रोलर आप लोगे तो आपको एक इसके साथ 5 एम्पियर की सप्लाई और एक कंट्रोलर मिलेगा। और कंट्रोलर अगर आप देखोगे तो कंट्रोलर अंदर से ऐसे दिखता है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 8 GB की मेमोरी कार्ड क्लास 10 की लगी हुई रहती है। ये हम आपको इस कंट्रोलर के साथ देते हैं और इसके अंदर प्रोग्राम डाल के देते हैं, ठीक है। इधर आपको एक वाईफाई चिप दिखेगी और कंट्रोलर पे आप इधर अगर देखोगे तो इसमें आपको वाईफाई का एड्रेस मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलर का पासवर्ड इसके नेम में लिखा हुआ है, वो हम आपको बता भी देंगे कि कैसे इसको कनेक्ट करना है और कैसे इसको चलाना है। तो दोस्तों, चलिए हम इस कंट्रोलर से आपके तीनों सेटअप जो है हमारे 16x32 के, 10x60 के और 50x30 के, 33 के, ये चला के आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पे चलाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें एक जो मेमोरी कार्ड लगता है, इस मेमोरी कार्ड का ही मेन खेल है, ठीक है। ये जो मेमोरी कार्ड है इसमें डलता है प्रोग्राम जो कि बनता है एलईडी बिल्ड सॉफ्टवेयर से। उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इससे में प्रोग्राम बना सकते हो इस कंट्रोलर का। जैसे आप लोगों ने सुना हो तो T1000 का प्रोग्राम एलईडी एडिट से बनता है, उसी तरह इस कंट्रोलर का प्रोग्राम एलईडी बिल्ड से बनता है। तो वो हम आपको बताने वाले हैं वीडियो में कि कैसे आप इसमें प्रोग्राम बना सकते हो। तो दोस्तों, जो भी प्रोग्राम आप इस मेमोरी कार्ड के अंदर डाल दोगे वही प्रोग्राम आपका कंट्रोलर चलाने लगेगा। तो अभी हमारे पास 3 मेमोरी कार्ड है, ठीक है। एक मेमोरी कार्ड में हमने पहले से डाल रखा है 10x60 का, एक मेमोरी कार्ड में डाल रखा है 50x33 का, एक मेमोरी कार्ड में हमने डाल रखा है 16x32 का। तो ये तीनों मेमोरी कार्ड हमारे पास है। एक ही कंट्रोलर से हम तीनों मेमोरी कार्ड डाल के आपको दिखाएंगे और तीनों पे हम आपको चला के दिखाएंगे कि नेम इस पे मल्टी लैंग्वेज का नेम कैसे डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये 3 मेमोरी कार्ड है। एक तो हमने इसमें लगा रखा है और एक ये 10x60 का मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर 10x60 का प्रोग्राम डला है। और ये मेमोरी कार्ड है 16x32 का, इसमें 16x32 का प्रोग्राम डला है। इसमें जो प्रोग्राम डला है वो कैसे डालना है ये भी हम बताएंगे वीडियो में, ठीक है। कैसे एलईडी बिल्ड से प्रोग्राम बना के इस एसडी कार्ड के अंदर डालना है, फिर वो कैसे चलाना है वो भी बताएंगे। तो फिलहाल हम इसके अंदर 50x33 का प्रोग्राम डाले हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये सेटअप हमारा है 50x33 का, तो इसमें कैसे वो चलता है ये दिखाते हैं आपको। फिर इसी कंट्रोलर में हम ये मेमोरी कार्ड चलाएंगे और 10x60 का सेटअप दिखाएंगे और ये मेमोरी कार्ड लगाएंगे और 16x32 का दिखाएंगे, ठीक है। और तीनों पे मल्टी लैंग्वेज का नाम डाल के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम ये कंट्रोलर इस पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी लाइटें बंद हो गई और इसमें हमने पहले से RGB प्रोग्राम डाला हुआ था, तो देखिए RGB चल रहा है, ठीक। अब उसके बाद हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं। इस पे अभी आप देखिएगा तो 2 बार RGB, मतलब ऐसा करना है ना कि आप कंट्रोलर हमसे लो तो डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें इनबिल्ट प्रोग्राम रहता है, तो वो प्रोग्राम आपका चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप कंट्रोलर लगाओगे तो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा, नाम चलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको इसमें RGB हटा के कुछ दूसरा नाम डालना है, तब आपको करना क्या है कि अपने फोन का मोबाइल का अपने इंटरनेट पहले तो बंद कर देना है, ठीक है।
इंटरनेट सबसे मेन जरूरी काम है, इंटरनेट बंद कर देना है और मोबाइल का वाईफाई ऑन करना है। ठीक, तो वाईफाई हमने ऑन किया। अब वाईफाई की सेटिंग पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा हमारे इस कंट्रोलर का नेम। ठीक है, तो आपको इसको रिफ्रेश कर देना है। हाँ, तो दोस्तों इसमें आपको दिखेगा HHE के नेम से, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आपको इसमें वाईफाई का नेम दिखेगा। ठीक है, अब HHE 3 इसमें दिखा रहा है। ये 1 से लेके 50 तक है इसका नंबर, तो आपको कोई सा भी नंबर मिल सकता है। ठीक है, स्टार्टिंग में HHE रहेगा, तो आपको HHE पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये पासवर्ड पूछेगा, तो आप अगर हमारा कंट्रोलर लोगे तो उसके सामने इसका पासवर्ड लिखा रहता है डब्बे के ऊपर। ठीक है, तो इसका पासवर्ड जो है वो है 87654321। ठीक है, और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ये डिज़ाइंस रुक जाएंगी। ठीक है, जब डिज़ाइंस रुक गई तो मान लीजिए कि आपका जो कंट्रोलर है वो मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। अब मोबाइल से कनेक्ट हो गया, अब इसको आपको वाईफाई को मतलब ये पेज हटा देना है। अब आपको आना है गूगल पे, गूगल मतलब क्रोम पे, क्रोम या कि कोई भी ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हो उस ब्राउज़र पे आ जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक IP एड्रेस हम देंगे, इस कंट्रोलर के ऊपर लिखा रहेगा, वो IP एड्रेस आपको गूगल पे टाइप करना है। ठीक है, टाइप क्या करना है 192.168.4.1। ठीक है, डॉट ही डालना है, कॉमा नहीं डालना है। ठीक है, और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है, तो ये पेज एक ओपन होगा। ठीक है, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा था उसमें थोड़ा सा इसमें हमने चेंज किया है फ़ॉन्ट में, जिससे थोड़ा बड़े बड़े दिखें। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 2 सेगमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, एक ये सेगमेंट दिखेगा वाईफाई, यहाँ RGB से लेके यहाँ तक। ठीक है, डिज़ाइन फाइल तक, ये एक सेगमेंट है। इसमें आपको नेम बनाना है। इसका मैंने पूरा पुराना वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था कि कैसे क्या क्या चीज़ डालना है, तो आप वो पुराना वीडियो भी देख सकते हो। और अभी भी हम बता देते हैं, इधर आपको टेक्स्ट डालना है, जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए, और किसी भी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदी इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप जानते हो उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इस पर लिखते हैं हार्ड हैट electronics.com। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इस पर लैंग्वेज चेंज करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं आपका स्वागत करता है। ठीक है, आपका स्वागत है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप हिंदी टाइपिंग करो तो पूरा टाइपिंग करने के बाद एक बार स्पेस दबा देना है। ठीक है, अब उसके बाद LED हाइट आता है, तो LED हाइट में वो भरना है जितनी आपकी LED हाइट है, मतलब पिक्सल की लंबाई कितनी है। तो अभी मान लीजिए आपका 50/33 हमने लगाया है, तो यहाँ पे 50 भरना है। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो विड्थ नहीं है। कुछ लोग करते हैं कि जैसे 50/40 भरा तो ऊपर 50 कर दिया और नीचे 40 भर देते हैं, वो उसका नहीं है। लेटर कितने बड़े में चाहिए आपको वो भरने का है। ठीक है, तो इसको 12 ही रहने देते हैं। टेक्स्ट पोजीशन, अब ये सब चेंज एग्जैक्ट करने का सबसे बढ़िया मेथड है, यहाँ टेस्ट पे क्लिक कर दो। टेस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने लिखा है वो आ जाएगा इधर। ठीक है, इधर देखोगे आप तो ये आ गया। ठीक है, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्वागत करता है, लेकिन इसमें नेम बहुत ऊपर है। ठीक है, तो एक काम करना है, आपको नेम नीचे लाना है। तो नेम नीचे लाने के लिए आपको ये दिख रहा होगा टेक्स्ट पोजीशन, TEXT पोजीशन, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 100 करने के बाद फिर से टेस्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए थोड़ा सा नीचे आया, अभी हम इसको कर देते हैं 200। ठीक है, और फिर टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए सेंटर में आ गया। अभी हम इसमें कुछ इमोजीज वगैरह भी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे तिरंगे का इमोजी हो गया, तो इमोजीज वगैरह, जैसे ये चेहरे का इमोजी हो गया, तो चेहरे का इमोजी आप डाल सकते हो। ठीक है, और भी इस पर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। जैसे तिरंगे का इमोजी है तो वो भी हम डाल के दिखाते हैं आपको। जैसे ये साउंड का इमोजी है तो ये भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ लास्ट में आके और भी तरह तरह की इमोजीज है तो वो आप डाल सकते हो। जैसे ये हाथ जोड़ने का इमोजी है तो ये भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही डाल के दिखाते हैं आपको, बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसको टेस्ट करोगे तो ये इमोजीज भी आ जाएंगे इधर। ठीक है, उसके बाद मेक पे क्लिक करना है। मेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख जाएगा कि डिजाइन 50 मतलब वो दिखाता है कि आपकी लंबाई कितनी है, जिससे आपको आइडेंटिफाई रहे कि हमने कितना रखा है, और DJI मतलब डिजाइन। ठीक है, फिर चूज़ पे क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये 50 डिजाइन नाम का आएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और नेम अपडेट पे क्लिक कर देना है।
नेम अपडेट पे क्लिक करोगे तो नेम अपडेट यहाँ पे लिख जाएगा, बैकग्राउंड ग्रीन है तो मतलब नेम अपडेट हो गया। यहाँ पे गो बैक टू सक्सेसफुल में आना है और यहाँ पे आपको अब देखिए, अब आपको मान लीजिए ये नाम उसके अंदर चला गया, यहाँ पे फिर RGB दिखा रहा है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि फिर RGB दिखा रहा है, वो नाम कंट्रोलर के अंदर चला गया है। ठीक है, अब आपको इधर नीचे सेट करना है। नीचे यहाँ पे आपको लिखना है LED हाइट पे कि पिक्सल की हाइट कितनी है, वो फिर से यहाँ पे एक बार भरना है 50। ठीक है, जितनी आपकी हाइट हो उतनी भरनी है। ब्राइटनेस यहाँ पे 0 से 255 तक कुछ भी भर सकते हो, जितना ज़्यादा फुल ब्राइटनेस चाहिए तो 255, कम चाहिए तो 100, है ना, तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो। अभी फिलहाल हम 150 कर देते हैं इसको आप, लेकिन अगर अच्छा आपने सप्लाई लगाया हुआ है तो इसको 255 या कि 200 भरिए। ठीक है, टेक्स्ट रिपीटेशन मतलब टेक्स्ट जो है वो कितनी बार चलना चाहिए तो वो आप यहाँ पे भर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम 2 ही करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पीड आता है, तो अगर आपकी 1000 पिक्सल है, 1000 पिक्सल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे 1000 भरना है। ठीक है, और नेम की स्पीड, डिज़ाइन की स्पीड दोनों को हम 1000 कर देते हैं। ठीक है, जिससे तेज़ चले। और उसके बाद अगर आपका S कनेक्शन है तो 1 करना है, Z कनेक्शन है तो 0 करना है। ठीक, मोड में अभी फिलहाल हमारा S कनेक्शन है तो इसको 1 ही रहने देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। बस इतना सा इसमें कनेक्शन करना है। जब येलो चेंज करना है, जब येलो आ जाए तो मान लीजिए कि नीचे का सेटअप भी कंप्लीट अपलोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ गो बैक टू सक्सेसफुल में आना है। अब आपको वाईफाई बंद कर देना है। जैसे ही आप वाईफाई बंद करोगे तो आपका डिज़ाइन चालू होना शुरू हो जाएगा। बंद कर दिया हमने तो ये फिर से बंद हुआ और इस पर देखिए नाम चला पहले। ठीक, अभी आपको एक काम और करना है। जब आप इस पर नेम अपडेट कर देते हो तो एक बार आपको कंट्रोलर को बंद करना है और बंद करके चालू करना है। ठीक, तो हम ये कंट्रोलर बंद किए और बंद करके फिर से चालू करते हैं। ठीक, तो ये देखिए इस पर जो हमने इमोजीज डाले थे वो चेहरे के इमोजीज आ गए, फिर ये हॉर्न का इमोजी आ गया। उसके बाद हमने लिखा था hard@electronics.com आपका स्वागत करता है, तो वो देखिए यहाँ पे लेटर आएगा। तो इसमें आप इंग्लिश से भी लेटर्स लिख सकते हो, हिंदी से भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको इसके अंदर का प्रोग्राम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम रहेगा उसमें आप ऊपर से टेक्स्ट डाल सकते हो किसी भी लैंग्वेज पे। देखिएगा आपका स्वागत करता है आएगा और उसके बाद फिर से इमोजी आएगा। ठीक है, ये देखिए इमोजी आया, हाँ जोड़ने का इमोजी आया। अब ये एक बार हो गया, अब एक बार फिर से आएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट रिपीटेशन पे 2 डाला था। आप चाहो तो 1 डाल सकते हो, चाहो तो 10 डाल सकते हो, जितनी बार आप चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि हमारा इस कंट्रोलर में नेम ना चले तो आप वहाँ पे 0 लिख सकते हो। अगर 0 लिख दोगे तो नाम नहीं आएगा। तो मतलब ये कंट्रोल आपके पास है, चाहो तो आप इस पर नेम चलाओ, चाहो तो डिज़ाइन चलाओ, जो चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसमें खाली नेम बस चले, नेम का डिस्प्ले बनाना है तो आप नेम का भी डिस्प्ले बना सकते हो। उस पर डिज़ाइन वाली जो फाइल है वो हम आगे बताएंगे आपको करना क्या है। तो आप इस पर डिज़ाइन भी नहीं आएगा, खाली नेम आएगा, जो भी नेम आप डालोगे वो नेम आएगा। ठीक है, अब ये नेम हो गया, अब नेम के बाद डिज़ाइन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 बार नेम हमने डाला था तो 2 बार आया, अब उसके बाद डिज़ाइन आने लगेगा। तो ये देखिए इस पर सारी डिज़ाइन आप डाल सकते हो, जो भी डिज़ाइन आप T1000 T8000 वगैरह पे डालते थे, AVI फाइल, SWF फाइल, वो सारी फाइलें आप डाल सकते हो। वो कैसे डालना है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। LED बिल्ड से फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके पैसे नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, और इस कंट्रोलर के साथ 2-3 प्रोग्राम हम साथ में देंगे आपको। ठीक है, इनिशियली अगर आपसे बनाते नहीं आ रहा है तो वो हम प्रोग्राम आपको अपनी वेबसाइट के थ्रू फ्री में प्रोग्राम देंगे, उसके पैसे चार्ज नहीं होंगे आपसे। ये देखिए डिज़ाइंस चल रही हैं। ठीक है, अब इस पर 5-7 डिज़ाइनें चलेंगी, उसके बाद फिर से नेम आएगा। डिज़ाइनें कितनी चलानी है ये भी हम आपको बताएंगे कि कितने डिज़ाइन के बाद नाम आए, ये कैसे आप सेट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के थ्रू बताएंगे, कंप्यूटर से कैसे आप उस पर प्रोग्राम डाल के ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा 50-40 का। अब हम आपको इसी कंट्रोलर पे जो हमारा दूसरा मेमोरी कार्ड था उस मेमोरी कार्ड को अब हम लगा के उसी कंट्रोलर पे आपको 10x60 डाल के दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है ये भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कंट्रोलर को निकालते हैं। अभी देखना ये डिज़ाइन के बाद अभी इस पर नेम आएगा फिर से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार नाम आएगा, नाम इस पर बीच बीच में आता रहेगा। तो दोस्तों ये अब हम इस जो मेमोरी कार्ड था ये हमारा, इसको हटा के ये हम 10x60 का ये जो सेटअप हमारा बना हुआ है इधर आप देखोगे, तो इस सेटअप पे अब हम चला के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मेमोरी कार्ड को निकाल लेते हैं। मेमोरी कार्ड निकालने के लिए सिंपल एक बार प्रेस करोगे तो मेमोरी कार्ड बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये मेमोरी कार्ड आपके सामने ही लगाते हैं और इधर इस पर लगाते हैं। ठीक है, और इसको लगा देते हैं हम
इधर सेट करते हैं। ये देखिए इस पे ये चीज़ चल रहा है, ठीक है, और डिजाइन आना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अब हम इन्हें कंट्रोलर इसमें लगा दिया, ठीक है। तो आपको फिर से वही स्टेप करना है। इसमें देखिए डिजाइन आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेम लेकिन सही नहीं चल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कंट्रोलर पे सेट किया था कि हमारी जो पिक्सल की लंबाई है वो 50 है, लेकिन हमारी ओरिजिनली में है 10, ठीक है। इसलिए देखिए डिजाइन इस तरह चल रहा है, मतलब नेम इस तरह चल रहा है, और लेकिन डिजाइन तो डिजाइन का अलग सेट होता है, तो डिजाइन सही आ रहा है क्योंकि ये जो प्रोग्राम डला हुआ है इसके अंदर वो 10/60 का डला हुआ है। इसलिए देखिए डिजाइन सही आ रहा है लेकिन नेम सही नहीं आ रहा है, क्योंकि कंट्रोलर को भी पता है कि हमने जो नाम चलाना है वो 50 के सेट पे चलाना है, लेकिन है अभी यहाँ पे 10। तो अब हमको ये करना पड़ेगा कि कंट्रोलर को फिर से बताना पड़ेगा कि अभी हमने जो सेट लगाया है वो हमारा 10 का है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर से इसी कंट्रोलर को वाईफाई से जोड़ना है। वाईफाई से जोड़ने के लिए आपको वाईफाई ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई हमने ऑन किया, और इस बार आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हुआ और यहाँ पे ये रुक गया, ठीक है। इस कंट्रोलर की यही खासियत है सबसे बड़ी कि जैसे ये कनेक्ट होगा तो प्रोग्राम रोक देगा, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि हमारा जो है कंट्रोलर कनेक्ट हो गया है। अब हम इसमें आपको नाम वो डाल के दिखाते हैं, इस पर कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो फिर से आपको वही चीज़ IP एड्रेस फिर से डालना है, ठीक है, 192.168.4.1, ठीक है। फिर से वही पेज खुल गया। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, जो भी टेक्स्ट आपके मन हो किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। तो वो आप नेम इस पर डाल सकते हो, ठीक। तो अभी फ़िलहाल हम क्या डाल दें, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका स्वागत करता है, ठीक है। अब इस पे देखिए, इस पे नेम आ गया, ठीक है। इसमें भी कुछ इमोजीज हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इमोजी के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक। कोई सी भी इमोजी हम यहाँ से उठा के डाल देते हैं, हाथ जोड़ने का डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेहरे का डाल देते हैं, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट पे क्लिक, नहीं यहाँ पे अभी और सेट करना है। LED हाइट, LED लेंथ जो है, नहीं LED हाइट आपको वो डालनी है जो आपका है एक्चुअल में। तो हमारा पिछली बार 50/33 का था, तो हमने यहाँ पे 50 डाला था। अभी हमारा 10/60 का है, तो यहाँ पे हमको 10 डालना है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड आता है कि एडजस्ट लेंथ। एडजस्ट लेंथ वो है कि आपको लेटर कितना बड़ा रखना है। अब जब टोटल LED हमारी 10 की है तो लेटर हमको 10 से कम ही रखना पड़ेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे कर देते हैं 8, ठीक है। उसके बाद है एडजस्ट थिकनेस। थिकनेस मतलब लेटर कितने मोटे मोटे हो, तो इसको आप 10/60 चला रहे हो तो इसको 5 कर दो, ठीक है। अब और बाकी चेंज नहीं करेंगे, फिलहाल यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा कि है कैसा अभी हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी थोड़ा सा ऊपर है, तो हम एक स्टेप इसको नीचे कर देते हैं। नीचे करने के लिए इसी को है, तो इसको कर देते हैं फिलहाल 12, ठीक है, टेक्स्ट पोजीशन को, और टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए लेटर थोड़ा सा नीचे आ गया। अभी इस बार हम कलर भी बदल देते हैं, पिछली बार भी हमने येलो रखा था, इस बार मैजेंटा कर देते हैं और टेस्ट में क्लिक कर देते हैं। तो अभी देखिए ये मैजेंटा कलर का हो गया। अब इसको मेक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डाउनलोड हो गया 10 DJI के नाम से, ठीक है। अब इसको चूज़ फाइल पे जाना है, ब्राउज़ पे जाना है, और 10 DJI वाली ये ऊपर वाली जो फाइल है 10 DJI, इसको सेलेक्ट करना है और नेम अपडेट पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल हो गया, मतलब अगर ग्रीन लाइट पीछे आ गई मतलब नेम सक्सेसफुली चला गया। अब उसके बाद आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे आके आपको चेंज करना है कि कितने बाई का है। तो ये नीचे वाली हाइट फिर से चेंज करनी है 10, ब्राइटनेस आप 200 ही रहने दीजिए। नेम जो आपको जितनी बार चलाना हो 2, 3, 4, 5 वो चला सकते हो आप। यहाँ पे फिर है नेम की स्पीड, तो इसको 50 कर दीजिए, इसको भी 50 कर दीजिए। ये सब चीज़ आप चेंज कर करके देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे सबमिट हम क्लिक कर देते हैं और अब हम वाईफाई को बंद करते हैं, ठीक है। वाईफाई जैसे ही हम बंद करेंगे वहाँ पे देखिएगा रिएक्ट करेगा। वाईफाई बंद हुआ, फिर से देखिए इस पर नाम चलना शुरू हो गया, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नाम आएगा इस पर। आप देख लीजिए, आपका स्वागत करता है। आप एक बार इस कंट्रोलर को नेम अगर आपका सही नहीं आ रहा है तो एक बार बंद करके चालू कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली तौर पे नेम सही ही आता है इसमें, ठीक। एक बार गया, अब दूसरी बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन आना स्टार्ट होगी और डिज़ाइन के बाद फिर से इस पर नेम चलेगा। तो ये चीज़ें आप खुद से भी किसी भी लैंग्वेज पे नाम डाल के इस पर चला सकते हो। आप ऐसा हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हो, ठीक है। और इस पे अगर आपको नाम और बड़ा है, जैसे किसी का नाम अर्जुन है
ठीक है, तो अर्जुन में क्या होता है, ऊपर भी एक आर होता है, नीचे जू भी होता है, तो आप इस लेटर को और छोटा कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। ठीक, वो हम आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा और नेम डाल के दिखाते हैं। आप अगर बोलो तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि दोनों लेटर का नेम नहीं आएगा, तो वो हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे फिर से वाईफाई चालू करते हैं। ठीक, वाईफाई चालू किया हमने, तो ये ऑटोमेटिक अगर कनेक्ट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट हो गया। ठीक, कनेक्ट हुआ तो रुक गया। अब यहाँ पे आना है, गो बैक टू सक्सेसफुल में आना है। अब यहाँ पे हमको नाम अर्जुन डालना है। ठीक है, अर्जुन अब हम आपको डाल के दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने अर्जुन लिख दिया। ठीक, अर्जुन हो गया ये तो। ठीक, अर्जुन हो गया और यहाँ पे जी कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको आपको फिर से 10 करना है, इसको 6 कर देना है। ये सब आप अपने हिसाब से चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसा याद नहीं रखना है कि मैंने यहाँ पे 6 ही किया था तो 6 ही करना है। यहाँ पे ये देखो लेटर आ गया। ठीक है, अर्जुन में अभी लेटर है, इसको हम और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। फिर टेस्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अर्जुन जी लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमने जी के बाद स्पेस नहीं दिया था, ये ध्यान रखना, अगर हिंदी लेटर डाल रहे हो तो एक स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, मेक पे क्लिक करते हैं, टेस्ट पे पहले क्लिक करते हैं, मेक नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए अर्जुन आ रहा है। ठीक, अब इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर इसका हम कर देते हैं येलो। फिर टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये येलो हो गया। ठीक, अब हम इसको मेक पे क्लिक करते हैं। अब ये डाउन येलो कलर का हमने बनाया था, तो येलो वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। अब गो बैक टू सक्सेसफुल आते हैं। अब नीचे वाला चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी अभी चेंज किया था। ठीक है, तो हर बार दोनों चीज़ें चेंज करना नहीं है। जब नेम चेंज करना है तो ऊपर चेंज करो, जब उसका स्पीड चेंज करना है तो नीचे का चेंज करो। ठीक है, अब हम वाईफाई बंद करते हैं। वाईफाई हमने बंद किया, इस पर देखिए अर्जुन आ रहा है। ठीक, अर्जुन जी एक बार चला, 2 बार हमने डाला था तो एक बार अर्जुन जी चला, फिर से यहाँ पे अर्जुन जी दोबारा चला। अब उसके बाद डिजाइन चलेगा। तो आप इस पर लेटर छोटा से छोटा कर सकते हो और बड़ा से बड़ा कर सकते हो। अपने आवश्यकता अनुसार आप इस पर तुरंत चेंज करके उसको देख भी सकते हो कि कैसा अभी चल रहा है। ठीक है, अब हम इसी कंट्रोलर को अब 1632 पे चला के आपको दिखाते हैं, खाली SD कार्ड चेंज करके। कंट्रोलर नहीं बदल रहे हैं, हम हर बार वही कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये कंट्रोलर को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये कार्ड हमारा 16x32 का है। ठीक है, 8 GB का माइक्रो SD कार्ड देते हैं हम लोग, क्लास 10 का है। ठीक है, अब ये हमारा जो है ये 10x60 वाला है, तो इसको हम निकाल देते हैं और इसको लगा देते हैं। ठीक, इसको इसमें लगा दिया और ये हमारा सेटअप है 16x32 का। ठीक है, तो अब हम इस पर आपको चला के दिखाते हैं। देखिएगा, इसको लगाते ही ये चालू हो जाएगा, लेकिन नाम सही नहीं आएगा, डिजाइन सही आएगा। इसको हमने लगा दिया तो देखिए नाम इस पर सही नहीं आ रहा क्योंकि वही अर्जुन जी आ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि हमको कितने बाय कितने में चलना है। देखिए डिजाइन उसके बाद का सही आने लगा। तो अब हम इसका चेंज करते हैं नेम। तो नेम चेंज करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर का, मोबाइल का फिर से वाईफाई चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम अपने मोबाइल का फिर से वाईफाई चालू करते हैं। ठीक, हमने पहले से कनेक्ट किया था तो इसलिए दोबारा बार बार नहीं पूछेगा, ये उसी का पासवर्ड बार बार नहीं पूछेगा। कनेक्ट होते ही ये रुक जाएगा, रुक गया तो मान लीजिए कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको आना है फिर से यहाँ पे और आपको फिर से वही IP एड्रेस डालना है। अगर आपका खुला नहीं, जैसे मैंने पेज खोल रखा था, आपने अगर नहीं खोला है तो आपको ये IP एड्रेस डालना है 192.168.4.1, तो ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब हम इस पर भी नेम डाल के आपको चेक कर रहा देते हैं। नेम यहाँ पे डाल देते हैं आपका, इंग्लिश से ही पहले डालते हैं। हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका स्वागत करता है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पे स्पेस एक बार ज़रूर दे देना है और कुछ इमोजीज इसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, ये इमोजी जो भी आपके मन हो वो सारे इमोजीज आप इस पे डाल सकते हो।
ठीक है, किसी भी कलर के कोई भी इमोजीज डाल सकते हो। ठीक, तो इस पर एक और डाल देते हैं, इधर हाथ सेक करने वाला, ठीक है, हाथ जोड़ने वाला, ठीक है, दिल उल का डाल देते हैं, जो भी आपके मन हो मैरिज के हिसाब से आप सारे डाल सकते हो। अब इसके बाद और कुछ नहीं चेंज करना है, पहले हम टेस्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि क्या चीज़ जो आपने डाला है वो 2 बार टेस्ट, एक बार टेस्ट क्लिक करना है, फिर से एक बार टेस्ट क्लिक करना है, तो पूरा नेम आ जाएगा। अभी इस पे देखो पूरा सही आ रहा है। सही इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कंट्रोलर में ऑलरेडी सेट आता है 16, तो इसके कंट्रोलर जो एलईडी की हाइट है वो 16 सेट ही है, क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है वो 16 का ही है। ठीक, तो बोर्ड 16 का हो गया, इस पर हम लेटर चाहते हैं अपना 14 का। ठीक है, और थिकनेस ठीक है, बाकी चीज़ टेस्ट करके देख लेते हैं। इधर देखोगे आप तो इसमें नेम थोड़ा सा ऊपर है, तो नेम और नीचे कर लेते हैं। ठीक, तो नेम नीचे करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं इसको 13 और टेस्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी नेम सही आ रहा है। अभी इसका कलर इस पर भी चेंज कर लेते हैं, इस बार कर देते हैं हम रेड। ठीक है, टेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए रेड हो गया। ठीक, अब मेक पे क्लिक कर देते हैं। मेक पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड फाइल हो जाएगा एक 16 DJI। जितना एलईडी का हाइट रहेगा उसी नाम से ये फाइल सेव होगा। ठीक है, अब चूज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये 16 DJI आ गया, इसको क्लिक कर देते हैं और नेम अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। ग्रीन कलर का अगर हुआ बैकग्राउंड तो मतलब नेम सक्सेसफुली अपडेट हो गया। ठीक है, फिर बैक आते हैं, यहाँ पे ये 16 सेट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्राइटनेस आप 255 फुल ब्राइटनेस रख सकते हो। अगर आपका सप्लाई कम लगाया है, ब्लिंकिंग कर रहा है, तो आप इस पर ब्राइटनेस कम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम इसकी ब्राइटनेस 100 कर सकते हैं। टेक्स्ट रिपीटेशन आप जितनी बार चाहो उतनी बार टेक्स्ट चला सकते हो। फिलहाल हम 5 कर देते हैं। इस बार देखिएगा 5 बार टेक्स्ट चलेगा, लोगों को लगेगा खाली 2-2 बार चलाते हैं हर बार, तो इस बार हम 5 कर देते हैं। इसका स्पीड आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब जो भी डालना हो। अगर आपका 500 तक है तो आप 50 से 100 के बीच में डाल सकते हो। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम 50 डाल देते हैं। और हमारा ये कनेक्शन का ध्यान रखिएगा, अगर आपका जेड कनेक्शन है तो यहाँ पे 0 भरना है, अगर आपका एस कनेक्शन है तो यहाँ पे 1 भरना है। ठीक है, तो ये कंट्रोलर आप एस और जेड दोनों में चला सकते हो। अभी हमारा एस कनेक्शन है इसलिए हमने 1 भरा है और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। गो बैक टू सक्सेसफुल, मतलब येलो बैकग्राउंड आ गया, मतलब नेम सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब हम इसका वाईफाई बंद करते हैं। ठीक, जैसे ही हम वाईफाई बंद करेंगे तो इस पर देखिएगा नेम चलना स्टार्ट हो जाएगा। वाईफाई हमने बंद किया तो ये देखिए इस पर हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। अगर नेम सही ना आए तो एक बार कंट्रोलर को बंद करके फिर से चालू करना है। ठीक, इसमें देखिए हम लोगों ने रेड कलर से डाला था तो रेड कलर से नेम आ रहा है। आप इस पर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कोई भी लैंग्वेज का नाम डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो खाली नेम चला सकते हो, और अगर चाहो आप तो खाली डिज़ाइन चला सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस पर देखिए इमोजीज़ वगैरह जो हमने डाली थी वो सारी इमोजीज़ आ रही हैं। ठीक, तो इमोजीज़ भी डाल सकते हो आप, डिज़ाइंस भी डाल सकते हो। अब इसकी हम इस कंट्रोलर में ये चला है, इसके बाद हम आपको इसकी डिज़ाइंस बनाना दिखाते हैं कि कैसे आप इस पर डिज़ाइंस बना सकते हो। और कुछ डिज़ाइंस हम फ्री में भी आपको अभी दे रहे हैं इस कंट्रोलर के साथ, तो वो आप खुद भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास कार्ड क्लास 10 का नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे कंट्रोलर पे कार्ड जो है मेमोरी कार्ड वो क्लास 10 का होना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल वाले जो कार्ड होते हैं वो ये कंट्रोलर सपोर्ट नहीं करेगा, बंद हो सकता है। ठीक है, तो आप क्लास 10 के ही मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करिएगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम इस पर देखिए नाम चल रहा है, 5 बार नाम चलेगा। अब मान लीजिए हमको 5 बार नहीं चलाना है, ठीक, आपका मन बदला, तो आपको फिर से क्या करना है, वाईफाई जोड़ना है। वाईफाई जोड़ते ही देखिए रुक जाएगा ये। ठीक, ये रुक गया। अब इसके बाद फिर से गो बैक टू सक्सेसफुल। अगर ये पेज नहीं खुला है तो आपको फिर से वही आईपी एड्रेस डालना है तो ये पेज खुल जाएगा। अब दोस्तों, ऊपर नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है इस बार। ठीक है, खाली आप यहाँ पे नीचे चेंज कर दो नेम, बस। नीचे नेम चेंज करने के लिए मतलब नीचे खाली हमको ये करना है कि ये डिज़ाइन एक बार चले और उसके बाद हमारा वो आने लगे, मतलब एक बार नेम चले फिर डिज़ाइन आने लगे। तो इसको हम एक बार कर देंगे तो एक बार चलेगा। अभी फिलहाल हम इसको 0 करके दिखाते हैं। अगर आप चाहो कि हमारा नेम ना आए, डिज़ाइन बस आए, तो इसको 0 करके और सबमिट, इसका स्पीड कम करना है। ठीक है, ये चीज़ जो नीचे सबमिट कर रहे हो ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ सबमिट हो रहा है। तो ब्राइटनेस इसका देख लेना है एक बार और स्पीड देख लेना है। अगर आपका SZ कनेक्शन बदला है तो वो भी ध्यान से देख लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। नाम वाले को ऊपर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप देखिएगा नाम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम इसका वाईफाई डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए नाम नहीं आया, डायरेक्ट डिजाइन आने लगा, क्योंकि हमने वहाँ पे 0 कर दिया था। तो आप इस कंट्रोलर से चाहो तो बिना नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नाम डालना ही डालना है, कुछ ना कुछ नाम तो चलेगा, या ऐसा नहीं है। आप इस पे चाहो तो बिना नाम का भी चला सकते हो। ठीक।